हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन छावड़ा आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लिव इंजीनियरिंग में। तो आज मैं लेके आया हूँ आपको ये लेक्चर 16 COA की सीरीज़ का। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर करा है कि एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं। तो आज हम आगे की चीज़ों को कवर करेंगे और देखते हैं कि आज के टॉपिक्स क्या है। सो आज हम पढ़ेंगे सिस्क वर्सेस रिस्क आर्किटेक्चर। तो सिस्क और रिस्क आप सबके लिए एक नए टर्म है, तो इनको हम पढ़ेंगे आज। सिस्क मतलब, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो हम पहले ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं इन दोनों को। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स हैव इवॉल्व ओवर द ईयर्स। काफ़ी सालों से कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है एवोल्यूशन के टाइम से अंडरगो करे है। और अंडरगो मतलब इसका ये है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है डे बाय डे, टाइम बाय टाइम, इनका जो आर्किटेक्चर का प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और बेनिफिशियल हुआ है ह्यूमन पर्पजेज़ के बेसिस पे अगर हम कहें तो। So features that were developed for mainframes and supercomputers in the 1960s and 70s have started to appear on a regular basis on later generation microprocessors. So अर्ली फेज़ में हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम्स की, जो फीचर जो कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के डेवलप करे गए थे 60 और 70s के टाइम पे, तो वो बाद के रेगुलर बेसिस पे यूज़ करे जाने लगे लेटर जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर में, या फिर हम कहें कि प्रेजेंट जनरेशन में भी हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं ईजीली, जो कि पहले जो है सिर्फ और सिर्फ सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम के लिए यूज़ करे जाते थे। सो टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ISAs क्या है, मतलब ISA मतलब हम सब जानते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो उनको हमने दो टाइप्स में हमने क्लासीफाई करा। पहला है हमारा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर यानी कि सिस्क, और दूसरा है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर यानी कि रिस्क। तो सिस्क वर्सेस रिस्क आर्किटेक्चर, इन दोनों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि इन दोनों में कंपैरिजन या डिफरेंसेस क्या क्या है। सो पहला है हमारा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर यानी कि सिस्क। सो मोर ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करता है। मेन फीचर्स क्या है इसके, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है, नाम से पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट को ये फॉलो करता है। लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स को ये ओबे करता है, यानी कि RR मतलब रजिस्टर रजिस्टर, RM रजिस्टर मेमोरी, MM मेमोरी मेमोरी, इंडेक्स, इनडायरेक्ट एटसेट्रा। स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स एंड फ्लैग्स यानी कि साइन, ज़ीरो, कैरी, ओवरफ्लो एटसेट्रा। सो स्पेशल पर्पज रजिस्टर जो होते हैं, और फ्लैग्स मतलब एक टाइप का रजिस्टर दिया, आप लोग पहली बार इस टर्म को सुन रहे होंगे। फ्लैग मतलब हमारा रजिस्टर्स ही होता है। सो एग्जाम्पल है उसके साइन, ज़ीरो, कैरी, ओवरफ्लो एटसेट्रा। सो तीसरा है हमारा फीचर वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन इनकोडिंग। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट में, क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्शंस की लेंथ जो होती है वेरिएबल होती है, मतलब कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए इसकी एनकोडिंग जो होती है हर एक इंस्ट्रक्शन की, वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है यहाँ पे। सो इन सिस्क आर्किटेक्चर, ईज ऑफ मैपिंग हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स टू मशीन इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम इजीली हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स को हम मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर पाते हैं। इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना और कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन के बेसिस पे वो हमारा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, हमने पढ़ा है पाइपलाइन का हल्का सा बेसिक हम पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर में। तो उसको इम्प्लीमेंट करना इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो सिस्क के एग्जांपल्स क्या है, IBM 36070 जो 60s और 70 के टाइम में हमारा इवॉल्व हुआ था। वैक्स 11780 ये भी हमारा 70 to 80 के टाइम में इवॉल्व हुआ था। और इंटेल x86 और पेंटियम ये भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। ये 85 से प्रेजेंट तक अभी तक हमारा यूज़ करा जा रहा है, जो कि सिस्क आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। सो डेस्कटॉप PCs और लैपटॉप्स यूज़ दिस। इसका मतलब ये है कि डेस्कटॉप जो PC और लैपटॉप हम यूज़ करते हैं वो हमारा जनरली सिस्क आर्किटेक्चर के बेसिस पे बनाए जाते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ चिप्स मैन्युफैक्चर्ड इज़ सो हाई दैट देयर इज़ इनफ मोटिवेशन टू पे द एक्स्ट्रा डिज़ाइन कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ चिप्स मतलब डेंसिटी की बात करें या स्पेस की बात करें, यहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई होती है कि जो बायर जो होता है ईजिली इसकी डिज़ाइन की कॉस्ट को पे करने के लिए तैयार हो जाता है। तो सफिशिएंट हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल टुडे
टू ट्रांसलेट फ्रॉम रिस्क टू रिस्क इंटरनली। लेकिन हमारा रिस्क काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, हम आगे पढ़ेंगे, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर रिसोर्सेज जो है आज के टाइम पे अवेलेबल है, जिससे कि हम सिस को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरनली रिस्क में। सो अब हम बात करेंगे रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर यानी कि रिस्क आर्किटेक्चर की। सो वेरी वाइडली यूज अमंग मैन्युफैक्चरर्स टुडे। तो सिस के कंपैरिजन में रिस्क काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जाता है, मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ऑल्सो रेफर टू एज लोड स्टोर आर्किटेक्चर, क्योंकि ये पर्टिकुलर आर्किटेक्चर जो होता है हमारा लोड स्टोर पे बेस्ड होता है, इसलिए इसको हम लोड स्टोर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। ओनली लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस एक्सेस मेमोरी, यहाँ पर क्योंकि इसका नाम ही है लोड स्टोर आर्किटेक्चर, इसलिए यहाँ पे लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन की मदद से हम मेमोरी को एक्सेस करते हैं। ऑल अदर इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट ऑन प्रोसेसर रजिस्टर, इसका मतलब ये है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, वो सब हमारे प्रोसेसर रजिस्टर्स पे ऑपरेट करते हैं। तो मेन फीचर्स क्या है, हमने सिस के मेन फीचर्स पढ़े, अब हम रिस्क के पढ़ते हैं कि मेन फीचर्स क्या है इनके। तो सिंपल आर्किटेक्चर फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंट पाइपलाइनिंग, आर्किटेक्चर जो होता है इनका रिस्क का वो सिंपल होता है। वो क्यों? क्योंकि पाइपलाइन जिससे एफिशिएंट हो सके। सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट, वेरी फ्यू एड्रेसिंग मोड्स, इंस्ट्रक्शन सेट भी इनका काफ़ी सिंपल होता है कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में, जिससे कि इनमें एड्रेसिंग मोड्स भी काफ़ी फ्यू होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स विद वेरी फ्यू स्पेशल पर्पस, तो यहाँ पे जनरल पर्पस रजिस्टर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि अच्छी बात है एज़ कम्पेयर टू स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। इंस्ट्रक्शन लेंथ एंड एनकोडिंग यूनिफॉर्म फॉर इजी इंस्ट्रक्शन एनकोडिंग, कि पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पे जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की लेंथ और एनकोडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म और इजी इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग होती है। कंपाइलर असिस्टेड शेड्यूलिंग ऑफ पाइपलाइन फॉर इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे हमारा कंपाइलर जो होता है वो हेल्प करता है पाइपलाइन की शेड्यूलिंग में, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस जो हो सके वो इम्प्रूव हो जाए। अब रिस्क के एग्जांपल्स क्या है वो समझते हैं। CDC 6600 ये हमारा एग्जांपल है, काफ़ी पहले आए थे यानी कि 1964 में। दूसरा है MIPS फैमिली, ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। जो MIPS आर्किटेक्चर जिसे हम कहते हैं MIPS माइक्रो प्रोसेसर जैसे कहा जाता है, तो 1980 to 90। स्पार्क, ARM microcontroller family, almost all the computers today use a RISC architecture, रिस्क बेस्ड पाइपलाइन फॉर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो हमारे रिस्क बेस्ड पाइपलाइन पे जो बेस्ड होते हैं, जिससे कि हमारी पाइपलाइन जो हो सके वो एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट हो सके। रिस्क बेस्ड कंप्यूटर्स यूज कंपाइलर्स टू ट्रांसलेट इनटू रिस्क इंस्ट्रक्शन, तो रिस्क बेस्ड कंप्यूटर जो होते हैं वो हमारे कंपाइलर यूज़ करते हैं, जिससे कि ईजिली ट्रांसलेट करा जा सके रिस्क इंस्ट्रक्शन में। और सिस्क बेस्ड कंप्यूटर्स जो होते हैं, एग्जांपल करेगा x86 सीरीज़ का, तो वो भी हमारे हार्डवेयर में ऐसा होता है कि वो इंटरनली वो हमारे ट्रांसलेट हो जाते हैं रिस्क इंस्ट्रक्शन में, जिससे उनकी एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों ही हमारी एफिशिएंट वे में परफॉर्म हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू सिस्क। इसीलिए सिस्क के कंप्यूटर्स में भी हम इंटरनली ऐसा हार्डवेयर लगाए थे जिससे कि हमें डिकोडिंग इनकोडिंग मदद मिल सके और वो इजीली रिस्क में कन्वर्ट हो जाए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आ गए अपने लेक्चर 16 के एंड में। तो आज हमने जाना कि सिस्क और रिस्क आर्किटेक्चर होते क्या है, उनको हमने ब्रॉडली पढ़ा। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा लेक्चर ये सारे समझ में आ रहे हैं जो भी हम अपलोड करते हैं इस लेक्चर सीरीज़ में हमने अभी तक करे हैं, या अपने जो भी लेक्चर देखा है आपको समझ में आया है, तो हमारी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारे लेक्चर जितना हो सके उतना शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से कहें, अपने दोस्तों जितने आपके रिलेटिव्स हैं जिनको भी इन पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर की ज़रूरत है वहाँ तक आप ये पहुँचाएँ। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके उतना शेयर करेंगे, उतनी हमें और मोटिवेशन मिलेगी इन वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।